तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मीय स्वजनों, मुंबई नगरी के थोड़ा सा वॉल्यूम दे, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा। आत्मीय स्वजनों, मुंबई नगरी के तीर्थ समान बाबूनाथ स्थित श्री प्रेमपुरी आश्रम के तत्वावधान में दैया परिवार द्वारा आयोजित, और मैंने कल भी याद किया था, विक्रम भाई आए हैं तो खास कहूं, 30 वर्ष हुए, 25 वर्ष, 23 वर्ष पहले जब ये आरंभ किया, किशन भाई मेरे पास आए, कृष्ण कुमार भाई, भगवद गीता पर आपके प्रवचन का आयोजन करना है, जो सभी 23-24 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने कहा ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है, कैसे आया आपको ये विचार? किशन भाई ने कहा मेरे पिताजी ने मुझे कहा, मुलजी भाई, आदरणीय मुलजी भाई अमेरिका से लौटे थे, किशन भाई सक्सेसफुल इंजीनियर, यहाँ पर बिजनेस, और एक आदर्श पिता के रूप में सदगत मुलजी भाई किशन भाई से कहते कि तूने लौकिक सफलता तो पा ली, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एज अ फादर, लेकिन अब तू धर्म के मार्ग, परिवार के संस्कार तो थे ही, और जिस तरह का तेरा स्वभाव है, तू पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, भगवद गीता का अध्ययन कर, तुझे भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो किशन भाई ने पूछा कि कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े? उस समय में आदरणीय मुलजी भाई ने किशन भाई को मेरा नाम दिया, तू इनके प्रवचन जाके सुन, बराबर है विक्रम भाई?
तो किशन भाई फिर सुनते होंगे, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन जब मिलने आए तब उन्होंने ये बताया कि अब पिताजी नहीं रहे तो उनकी स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा तो की, लेकिन बाद में यह भगवत गीता निरंतर चलनी चाहिए, ऐसे करना है। तो फिर मैंने कहा कि हम करें एक एक अध्याय एक एक सप्ताह तक लेकर के 18 वीक का ये प्रोजेक्ट। तो उस समय कहाँ पता था कि 18 वीक के लिए शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट 23 साल चलेगा और चलता रहेगा निरंतर। और मुझे स्मरण है उस समय तीसरे माले पर चौथे माले के हॉल में प्रवचन होते थे 3-3 घंटे, 4 से 7 शाम को, और 4 बजे पूरा हॉल भर जाए। ये नाम भी मैंने बहुत सोच करके गीता चिंतन माला का दिया। और जैसा मैंने पहले दिन स्मरण किया, ज्योत्सना बेन उस समय की जो रिकॉर्डेड अपने पास है ऑडियो, स्टूडियो एडिटेड 207 आवर्स, 207 घंटे पूरा संपूर्ण गीता, वो विश्व भर में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, विश्व भर में गीता के अभ्यासुओं के लिए इट सर्व्स एज अ टेक्स्ट बुक। मैंने पहले दिन याद किया कि गीता के ऊपर वो परीक्षा देंगे, ये कोर्स करेंगे, चाहे किसका करे, लेकिन स्टडी मटेरियल ये इनके लिए रेफरेंस वर्क के रूप में ये गीता चिंतन माला। विक्रम भाई उसकी वीडियो आप कलेक्ट करो पूरी, सबकी तो नहीं होगी लेकिन जितनी होंगी वो, और अब यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया तक वो पहुंच सकता है। क्योंकि हमारा ये प्रवचन भी मैं बता रहा था, पहले दिन का प्रवचन 4,500 से अधिक लोगों ने विश्व भर में देख लिया है, ये अपने 6 दिन में जो प्रवचन है वो। तो हमारी ज्योत्सना बहन बता रही थी कि यहाँ नहीं आ रही, लेकिन घर पर रोज देख लेती है, वो पूरा लिंक हमारी मीडिया टीम भेजे तो बैठकर देख लेते हैं। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की इस कृपा को प्रणाम करें, और इसके पीछे जिनकी प्रेरणा रही, ये सदगत मुलजी भाई दैया, आदरणीय परम भगवदिया वेला बहन दैया, कितनी सुंदर मृत्यु, श्रावण मास, भगवान शंकर की उपासक, शिव जी का अभिषेक किया है, प्रणाम करती हैं शिव जी को, वहीं पर प्राण छोड़े वेला बहन ने। तो ऐसे दिव्य युगल के पुण्य स्मरण में ये जो सत्संग की सरिता निरंतर बह रही है, उसमें आज इस सत्र का अपना अंतिम दिन, सरिता तो बहती रहेगी, अपना अंतिम दिन शंकर भाष्य के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग का अध्ययन हम कर रहे हैं। 11वें और 12वें श्लोक में मोहात्मा लोग कैसे होते हैं, मोगाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसः, इनका दर्शन कराया, परिचय दिया। दर्शन तो क्या ऐसे लोगों का करें, परिचय दिया। और 13वें और 14वें श्लोक में महात्मा का परिचय देते हैं। संसार में ये 2 ही रास्ते हैं प्रिय स्वजनों, या तो व्यक्ति मोहात्मा बने या महात्मा बने। महात्मा कैसे होते हैं? 13वें श्लोक के आधार पर हमने कल जो चिंतन का आरंभ किया है, महात्मा में 3 बातें हैं, 3 विलक्षणताएं हैं। दैवी प्रकृति आश्रिता, मोहात्मा है वो कौन है? मोहिनी प्रकृति आश्रिता है, जबकि महात्मा है वो दैवी प्रकृति आश्रिता है। दे एक्सेप्ट, दे फॉलो द डिवाइन प्रकृति। दूसरा, अनन्य मनसः भजति, परमात्मा की जो उपासना करते हैं वे अनन्य भाव से करते हैं, अनन्य मन से।
और अनन्य का अर्थ केवल एक ही स्वरूप को पकड़ के दूसरे स्वरूप का द्वेष करना ये नहीं है। अनन्यता का अर्थ है सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करना, अनुभूति करना। और वो क्यों होता है? यही 9वें अध्याय के आधार पर, 9वें अध्याय के श्लोक के आधार पर हमने कल उसको सिद्ध किया कि 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमात्मा ने कहा मया ततमिदं सर्वम, और 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभु ने कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति। यदि परमात्मा सर्वत्र है और जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा से ही हो रहा है, परमात्मा की दिव्य उपस्थिति से हो रहा है, तो फिर अन्य कोई है ही नहीं। जो है वो ईश्वर है, जो कर रहा है वो ईश्वर है। तो अनन्य मनसा, और ऐसे लोग प्रिय स्वजनों वो जहां भी जाएंगे उनका मन ईश्वर में रहता है। याद रखना, आप कहां जाते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मन कहां है वो महत्वपूर्ण है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा माला तो कर्माही फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। हाथ में माला घूमती रहे, जीव मुख में घूमती रहे, लेकिन मन चहुदिस चारों ओर घूमता रहे, तो ये स्मरण कैसे होगा? मन स्थिर होना चाहिए, मन परमात्मा में हो। और मन यदि परमात्मा में होगा, शरीर से आप कहीं भी हो रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज ऑलवेज द माइंड ओवर बॉडी। इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत मैंने पढ़ा था कहीं पर कि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिसाइडेड ऑन, बेस्ड ऑन वेयर योर माइंड इज। एक गुरु के 2 शिष्य शहर में कुछ खरीदी करने के लिए आए थे, आश्रम के लिए। दिन भर खरीदी की, सामान भी बहुत इकट्ठा हो गया, उठाकर जा रहे हैं, शाम हो गई है और वेदर खराब हुआ, बारिश होने लगी। थके हुए भी थे, तो क्या करें, नगर में रुक जाएं, आश्रम में चले जाए। वो उधेड़ बुन में थे, करे फिर चलो निकल जाते हैं, पहुंच जाएंगे। करते करते नगर के बाहर तक तो आ गए, बारिश भी बढ़ने लगी। तो जो छोटा शिष्य था उसने कहा कि भाई मुझसे तो अब चला नहीं जाता, और इतनी बारिश में जाएंगे सामान भी भीग जाएगा। ये अंतिम मकान दिखाई पड़ रहा है, यही मकान में रुक जाते हैं हम लोग, सुबह निकल जाएंगे वापस आश्रम की ओर जंगल में। बड़ा शिष्य था, उसने कहा अरे तू क्या कह रहा है, ये मकान हम नहीं ठहर सकते यहां पर। शिष्य ने कहा क्यों? अरे तुझे पता है किसका मकान है वो? छोटा शिष्य कह रहा है मुझे क्या लेना देना, किसी का भी मकान हो हम तो जाके विनती करेंगे भाई एक रात रुकना है, हम तो ये गुरु के शिष्य हैं और सुबह निकल जाएंगे। तो रहने देगा बेचारा, आपने क्यों? नहीं रह सकते, ये नगर वधु डांसिंग गर्ल जो होती है, वेश्या का मकान है, वहां नहीं रह सकते हम। छोटे शिष्य ने कहा भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रात सोना है, मुझे पड़ा रहूंगा कहीं पर भी और सुबह निकल जाएंगे। उसने कहा नहीं कैसे रह सकते हैं, तो ये पता है बस अब 2 मील चलेंगे, एक मंदिर है वहां मंदिर में रुक जाएंगे और फिर सुबह अंदर जंगल में आश्रम में अपने चले जाएंगे। उसने कहा 2 मील की बात छोड़, मैं तुम्हें 2 कदम भी नहीं चल सकता, मैं तो यहीं रहूंगा। छोटा शिष्य उस नगर वधु के घर में गया रहने के लिए, और वो समय ऐसा था कि ऐसे कोई सन्यासी आए, कोई ब्रह्मचारी शिष्य है तो कमरा है रह ला। और बड़े शिष्य ने कहा नहीं मैं थोड़ी यहां रहूंगा, ऐसे वेश्या के घर में मैं नहीं रहता, मैं तो मंदिर में जाके रहूंगा। वो चला गया वहां पर। ये व्यक्ति सोने की तैयारी कर रहा है, रात होने लगी। लेकिन रात होने लगी तो वो नगरवधु जो डांसिंग गर्ल थी, नर्तकी थी, उसके लिए तो धंधे की शुरुआत हो रही थी, उसके व्यवसाय की। उसके ग्राहक आने लगे, वहां सब वो तबले की धनक, वायोलिन, वो सब संगीत के साधन बजने लगे, सब वो गाना नाचना। और ये सोने का प्रयास कर रहा है, इसमें उसको नींद नहीं आ रही। तो सोते सोते सो तो सका नहीं, लेकिन आवाज आ रही है उसमें, वो सोच ही रहा है कितनी बड़ी मैंने भूल कर दी। मेरा बड़ा जो गुरु भाई है मंदिर में गया, मैं 2 मील चल लेता थोड़ी हिम्मत करके तो कितनी शांति से मंदिर में सो गया होगा वो भगवान के सानिध्य में। यहाँ मैं नरक में पड़ा हूँ, सो तो सकता नहीं, ये सब संगीत और गीत और ऐसी सब वातावरण है, नींद भी नहीं आती मुझे।
सोचता रहा मंदिर के बारे में कि मंदिर में चला जाता, और वो बड़ा गुरु भाई जो मंदिर में गया था वो सोच रहा है क्या भूल कर दी मैंने। वो तो जिद कर ही रहा था, वहां गया, कितना मजा आ रहा होगा उसको, कैसा संगीत सुनता होगा, कैसा नाच देखता होगा। मैं यहाँ आके मंदिर में पड़ा हूं, मंदिर तो है ही हमारे लिए रोज, कभी कभी ऐसा मौका मिलता था और उसके बहाने, नाम तो उसका ही आता ना कि वो जिद कर रहा था इसलिए मैं गया वहां पर, उसके बहाने में रह जाता। सुबह जब दोनों मिले, दोनों सोए नहीं थे, रात जगा दोनों को था। ये जो नर्तकी के वहां था उसने रात भर मंदिर का स्मरण किया, और मंदिर में जो सोया था उसने रात भर नर्तकी का स्मरण किया। प्रिय स्वजनों, ये बात हमें बताती है शरीर से हम कहां हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। महात्मा कौन है? भजत्यनन्य मनसः, भजन्ति अनन्य मनसः। देखिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भजन्ति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा भजन्ति सेवन्ते। संस्कृत व्याकरण के अनुसार भज धातु के विविध अर्थ हैं, उसमें एक सबसे पहला अर्थ है भज सेवायाम। भक्ति शब्द जो हम कहते हैं ना, वो भक्ति शब्द के रूट में है भज, भज सेवायाम। मुझे अब तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पहले कोई संस्कृत डिक्शनरी यदि खरीदनी हो, संस्कृत टू गुजराती, संस्कृत टू हिंदी या संस्कृत टू इंग्लिश, तो सबसे पहले मैं भज धातु निकाल के देखता था कि इसने भज धातु के कितने अर्थ दिए हैं। इससे मुझे पता चलता था कि ये संस्कृति डिक्शनरी बनाने वाले ने कितनी मेहनत या कितना रिसर्च किया है। और श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में जब प्रवचन करूं तो भज धातु के कम से कम 12 अर्थ तो मैं बताता हूं। भज सेवायाम, भज इज टू अडोर, भज इज टू लाइक, भज विभाजन, देखो उसमें भी भज है, भज इज टू डिवाइड। ये सारी बातें जो कर सके वही भक्ति कर सकता है। भज सेवायाम, भक्ति में सेवा मुख्य है। तो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भी भजन्ति शब्द का अर्थ करते हुए कहा भजन्ति सेवन्ते, सेवा करते हैं, अनन्य भाव से करते हैं। और तीसरी विलक्षणता जो है महात्मा की, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। मुझे भूतादिम, भूत का आदि, भूत प्राणी मात्र, ये शब्द पर बहुत ध्यान देना प्रिय स्वजनों। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर स्पष्टता की, और ये विलक्षणता यह है कि भगवत्पाद ने जो स्पष्टता की है, इतनी स्पष्टता किसी और भाष्यकार ने नहीं की है। भूतादि नाम अव्यय, दो अर्थ किए भूतादि। देखिए आपके पास है भूतादि, भूतानाम वियदादीनाम प्राणिनां च आदि कारणम। भूतादि ने दो अर्थ किए, एक वियदादि नाम, वियदादि अर्थात आकाश आदि पंच महातत्व, वो भी पंच भूत है, पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसका आदि अव्यय परमात्मा है। और दूसरा भूत शब्द का अर्थ हमने पहले या दूसरे दिन के प्रवचन में किया था, हम सब भूत हैं, भू भव, जो बने हैं, जो दैट विच हैज कम इनटू फॉर्म। तो प्राणी मात्र के पंच, प्राणी मात्र का आकार कहां से आया? परमात्मा, प्रत्येगात्मा और जीवात्मा। जीवात्मा में जब अहंकार आया तो प्रकृति का एक अंश अहंकार उसने लिया, तो उसके साथ प्रकृति के दूसरे अंश भी उसने खींचे, जिसमें पंच महातत्व थे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिससे शरीर बना, आकार मिला। तो वो पंच महातत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच महाभूत का भी आदि मैं, और दूसरा जो बना हुआ है प्राणी जीवात्मा, उसका भी आदि मैं। ये स्पष्टता सभी भाष्यकारों में केवल श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने की कि वियदादि नाम प्राणी नाम च का अर्थ ऑल्सो, आदि कारणम अव्ययम,
ऐसा मुझे मानते हैं। और ये भक्ति जो करते हैं कैसे करते हैं, जो कहा ना, भजन्त्य अनन्य मनसः, अनन्य मनसः भक्ति, एकाग्र चित्त होकर अनन्य मनस होकर के भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? 14वां श्लोक, सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। ये जो महात्मा लोग हैं, सततं कीर्तयन्तो मां, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, और यतन्तश्च दृढव्रताः, प्रयत्न भी करते हैं। कैसे? दृढव्रताः, दृढ़ व्रत होकर के, स्टेडफास्टनेस के साथ। ऐसे नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, भक्ति से मुझे मेरा नमन करते हैं, और नित्य युक्ता निरंतर साधना करने वाले लोग हैं, ये निरंतर प्रयत्न करने वाले लोग हैं। ऐसे मुझे मां उपासते, उपासना करते हैं। देखिए यहां भी उपासते, अंत में लास्ट शब्द भगवत्पाद श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, उपासते सेवन्ते। ये दोनों देखिए 13वें श्लोक में भजन्ति सेवन्ते, और यहां उपासते सेवन्ते। इसका अर्थ ये हुआ लॉजिकली कि भजन्ति यही उपासना है। भजन्ति सेवन्ते, उपासते सेवन्ते। सेवा के बिना उपासना संभव नहीं है, सेवा के बिना भक्ति संभव नहीं। ये दोनों को एक ही तत्व से श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने जोड़ा है कि सेवा करते हैं सततम, सर्वदा, हमेशा, निरंतर। यहाँ उपासना का क्या मतलब है? कहता हूं, आता हूं। तो पहली बात तो ये है प्रिय स्वजनों कि ये दृढ़व्रता है, और सततं कीर्तयन्तः मां, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम मां कीर्तयन्। भगवान के रूप में ब्रह्म स्वरूप, मुझ ब्रह्म स्वरूप के मेरे कीर्तन करते हैं, अर्थात और सतत करते हैं, सर्वदा करते हैं। यदि श्रोता मिले तो ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करो। ब्रह्म स्वरूप के वर्णन में केवल शुष्क ड्राई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करने में आनंद तभी आएगा यदि आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपका कोई संबंध बना हो। प्रिय सज्जन, हमेशा देखना, मनुष्य प्राणी तो है लेकिन संवेदनशील प्राणी है। मैन इज एन एनिमल बट मैन इज अ सेंसिटिव एनिमल। संवेदना ये मनुष्य की बहुत बड़ी संपदा है। अब किसी का वर्णन करो, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अब उसका वर्णन करो। नहीं, स्कूल में कभी बोलना था कि 5 मिनट तुम्हें स्पीच देनी है फ्राइडे असेंबली को, और ऐसे तो बच्चे तैयारी करके पहले तो पुस्तकों में से पढ़ते थे, बड़ों से पूछते थे, अब तो गूगल आ गया, और गूगल के आगे भी अब क्या, वो चैट जीपीटी आपकी सारी स्पीच तैयार करके देता है। वो बना करके आप पट 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 बोल गए माइक के सामने आकर के, अमेरिका का प्रेसिडेंट ये है, ऐसा है, वैसा है, यहां रहता है, ऐसा करता है। और किसी परिचित व्यक्ति का वर्णन करो। When you are connected with that person, फर्क पड़ जाता है ना। उसमें जो एक इंटीमेसी आती है कि इस व्यक्ति को तो मैं जानता हूं, परिचय है मेरा,
और उसका वर्णन कर। इसलिए मैं हमेशा जब पब्लिक फंक्शन में बहुत कम कर दिया है, लेकिन जब भी जाता हूं तो उनका एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि हु विल रिसीव मी, हु विल इंट्रोड्यूस मी, तो मैं हमेशा करता हूं मेरा इंट्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो मुझे जानता हो, वो व्यक्ति इंट्रोडक्शन करे, तो उसमें एक भाव वाहित आती है। नहीं तो कई बार लोग इंटरनेट से उतार करके भूपेंद्र भाई पंड्या, आई डोंट नो मच अबाउट हिम बट यू नो व्हाट, ऐसे तो हम कभी मिले तो आधापण करे शू काम डोंट लाए हो काम था, तो ऐसे तो हम कभी मिले नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला, मैंने जो उनके बारे में रिसर्च किया और पढ़ा, तो ही इज अ ग्रेट मैन। मैंने कहा तू मिला नहीं और ग्रेट मैन कैसे बोल रहा है? ऐसे 2-3 बार सुनो आउट थयो, फिर मैंने आग्रह रखा कि मुझे इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कम से कम, और इतना तो होता है ना कि प्रभु की इतनी तो कृपा है कि कहीं भी जाएंगे तो कोई तो पहचान वाला होता है, पहचान वाला व्यक्ति परिचय, बाकी फॉर्मेलिटी जो आपकी करनी है वो करता रहे। परिचित व्यक्ति जब परिचय दे, वर्णन करे, तो उसमें एक आत्मीयता निर्माण होती है। यहां पर भगवान के बारे में जब ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करना है तो कैसे, वो शुष्क वर्णन नहीं जो आपने ग्रंथों में पढ़ रखा है, कहीं पे सुन रखा है, वो नहीं, ईश्वर के साथ संबंध बना होगा, और फिर जब आप उनके बारे में वर्णन करते हो, वर्णन का आनंद ही अलग होता है। ये कैसे होगा? पहली बात तो ईश्वर से संबंध बनाओ, दूसरी बात ईश्वर के उपकारों को याद करो। प्रत्येक के जीवन में ऐसे प्रसंग होते ही हैं जब आपको लगता है ये भगवान ने किया, ईश्वर न होता तो ये हो ही नहीं सकता था। मेरा इष्टदेव, मेरा प्रभु आकर के मेरे पास, नानी बायरो मायरो मूल तो कुंवरबाई नु मामेरो नरसिंह था, वो कुंवरबाई का ममेरा ही शमरशा शेठ भरता है क्या? कृष्ण भरते हैं? सबका मायरा वही तो भरता है, लेकिन नरसिंह है जो उपकार याद रखते हैं। और हम कहते हैं हाँ मेरा भैया, वो बहन जी कहते हैं मेरा भाई आया, क्या मेरा क्या व्यवहार किया उसने, अरे वाह मेरा भाई। वहां कृष्ण फिर याद नहीं आते। प्रत्येक के जीवन में ऐसे प्रसंग होते हैं, परमात्मा के इन प्रसंगों को याद करो, और जब भी कोई मिले सुनने वाला तो ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करो। कोई वक्ता मिले तो ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्रद्धा से श्रवण करो। फिर वहां अपना ईगो साइड पे रख दो, अरे हमने तो बहुत सुना है, हमने तो कईयों को सुना है, ये देखते हैं जरा ये क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं। जब सुने तो कुछ पाने के लिए सुने, श्रोता वक्ता को नापने के लिए न सुने, पाने के लिए सुने। और कोई न मिले, न श्रोता मिले न वक्ता मिले, तो मन ही मन में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा का मनन करो। श्रीमद् भागवत, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, जो भी आपने सुना है उसका स्मरण करते रहो। और इसका एकदम प्रैक्टिकल हमेशा प्रयास मेरा व्यासपीठ से ऐसा रहता है कि ये सिद्धांतों को हम अपने दैनंदिन जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि बहुत दृढ़ रूप से और बहुत शुरुआत से मानता हूं ये केवल चर्चा का विषय, दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। ये फॉलो करना है, ये जीवन में उतारना है, ये आचरण में लाना है। दिस इज टू बी प्रैक्टिस्ड, नॉट जस्ट डिस्कस्ड। संत में और स्कॉलर में इतना ही फर्क होता है। कई बार वो यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री किए हुए लोग भी मिलते हैं, भगवत गीता पर पीएचडी की है, 3 पीस सूट में, हाथ में ग्लास लेकर के दे डिस्कस भगवत गीता। संभव है वो श्रीमद आदि शंकराचार्य जी के भाष्य के सूत्र पट 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 बोले, क्योंकि वो पीएचडी की उसने, पढ़ा लिखा तो है,
लेकिन उसके लिए केवल वो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। और संत वो है जिसने ये आचरण में उतारा, अपने जीवन में उतारा। प्रैक्टिकल कैसे करें? जो मैं करता हूं, मैं आपसे कहूं, जीवन की जो प्रवृत्ति कर रहे हैं हम, पुरुष हो महिला हो, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर वो काम रूटीन हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। वो काम जब मैकेनिकल हो जाए तो काम करते समय भगवान के सुंदर स्तोत्र भजन का गान करते रहो, और कुछ ना हो तो केवल मंत्र का जप करते रहो। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा ड्राइव करना है, तो आफ्टर अ पॉइंट वो ड्राइविंग बहुत मैकेनिकल हो जाता है, आपका कोई ड्राइविंग में ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो ड्राइविंग हो रहा है और मन में परमात्मा का रटन चलता रहे। यस, घर में रसोई का काम कर रही है माताएं बहनें, एक समय आ जाता है, पता चल जाता है कि फिर टेंशन के साथ नमक नहीं देखना पड़ता, वो तो ऐसे ही नमक गिर जाता है और रसोई अच्छी बनती है। लेकिन उस समय कीर्तन मन में चलता रहे, आपके कर्म की क्वालिटी सुधर जाएगी। करते तो हैं, लेकिन भगवत कीर्तन नहीं करेंगे, श्लोक नहीं बोलेंगे तो फिर फिल्म के गाने बोलते रहेंगे, कुछ ऐसा कुछ तो करना पड़ता है ना। उससे अच्छा ये करो। कीर्तन में सातत्य आवश्यक है। सततम कीर्तयन्तो माम, एक शब्द महत्वपूर्ण है भगवत गीता में श्री कृष्ण। कीर्तन कैन नॉट बी अ पास टाइम एक्टिविटी, कीर्तन कैन नॉट बी a part-time and a pastime activity. Uninterrupted. It has to be satatam, uninterrupted. सातत्य महत्वपूर्ण है, कंसिस्टेंसी। इसलिए महाराष्ट्र में तो तुकाराम के लिए कहा जाता है, आधी केला सतसंग तुका झाला पांडुरंग। तुकाराम इतने महान संत हुए, भगवत स्मरण करते रहे, सत्संग करते रहे, वो भगवान के समान हो गए। तुका झाला पांडुरंग, पांडुरंग बन गए, भगवान बन गए। फिर भी त्याचे भजन राहिना, मूड स्वभाव जाहिना। भगवत्ता प्राप्त हो गई, डिविनिटी प्राप्त हो गई, फिर भी तुकाराम जी का भजन बंद नहीं होता कि चलो अब तो क्या है, अब तो मैं भगवान बन गया, लोग मुझे संत करके स्वीकारते हैं, लोग पैर पकड़ते हैं, सब अब मैं क्यों करूं, अरे अब तो अधिक करना है। साधक को कीर्तन सिद्धि प्राप्त करने के लिए करना है, और जो सिद्ध हो गया, those who have reached the destination, उसको कीर्तन चालू रखना है। क्यों? क्योंकि वो पीक पर पहुंचे, वहां से अधःपतन न हो। नहीं तो ऊपर से तो गिरने का भय बहुत रहता है, नीचे से गिरकर क्या होगा? नीचे से गिरोगे तो बहुत नुकसान भी नहीं होता है, ऊपर से गिरोगे नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो वो ना हो इसलिए कीर्तन चालू रखना पड़ेगा। कीर्तन के भी बहुत सारे प्रकार, विशेष करके श्री रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में बताए हैं, उसको प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। लेकिन भगवत पाद श्रीमद आदि शंकराचार्य जी के ही जो 4 मुख्य शिष्य थे, उनमें से एक श्री सुरेश्वराचार्य जी, उन्होंने कहा कीर्तन क्यों महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं शब्द शक्ते रचिन्त्यत्वात्, कीर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द की शक्ति आप पार नहीं पा सकते। You cannot comprehend the power of words. कीर्तन में ये शब्द की शक्ति है। कीर्तन acts as an auto suggestion, और इसलिए विशेष करके भक्ति मार्ग में प्रिय सज्जन ने कीर्तन की महिमा इतनी करी। श्री चैतन्य महाप्रभु
500 वर्ष पहले। भक्ति मार्ग में कीर्तन की एक जो नया प्रवाह लेकर आए, जो आज पूरे विश्व में, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जाओ, आज गोरे लोग रास्ते पर मृदंग बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन करते हैं। क्यों? ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की और उसका कारण था, एक तो मासिस को आप कीर्तन के माध्यम से पकड़ सकते हो, और दूसरी बात 500 वर्ष पहले का जो बंगाल का समय था, मुस्लिम रूलर्स होने लगे थे, सूफीइज्म बढ़ने लगा था, और उस समय में ये विधर्मी लोग खास करके बंगाल में, और इसीलिए तो वहां का पूर्व बंगाल और अब जो अभी बांग्लादेश बन गया, वो कितना पॉपुलेशन हो, वहां पर कव्वाली बहुत चलती थी कीर्तन के लिए। वो कव्वाली के सामने खड़ा रहना था, कव्वाली में लोग मग्न हो जाते थे, रात रात भर कव्वाली चलती थी, और वो कव्वाली केवल वो पीले पिलाने की बातें नहीं थी, वो भगवान की भक्ति के लिए हुआ करता था। इवन गजल भी, जो समय है अभ्यास, गजल अभी हमने केवल वो प्रेमला प्रेमली की बात कर दी, लवेरिया की बात कर दी, गजल वो नहीं है। गजल एक्चुअली जीवात्मा का परमात्मा के साथ संवाद है। उसमें जो प्रेमी प्रेमिका की बात आती है, गजल में, सूफीइज्म में प्रेमी का ईश्वर है, ये शब्द को ध्यान से सुनिएगा, और भक्त प्रेमी है। अपना जो भक्ति मार्ग है उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अपने भक्ति मार्ग में क्या है, जो वृंदावन में जाओ तो कृष्ण पुरुष है, बाकी सारे भक्त गोपी स्वरूप है। तो उस पुरुष का शरीर भी होगा, फिर भी है गोपी भाव। तो भक्त जो है वो प्रेमी का है, और परमात्मा है वो प्रेमी है, पुरुष। सूफीज्म में एग्जैक्टली उल्टा है, उसमें भगवान प्रेमी का है और भक्त पुरुष है। और उनका अपना विचार यह है कि भगवत तत्व इतना डेलिकेट है कि जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका बार बार रूठ जाती है तो उसको समझाता है, ऐसे ये भगवत तत्व भी बहुत डेलिकेट है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। वो बार बार रूठ जाएगा, बार बार ही हो जाएगा, तो उसको समझाना पड़ता है भगवान को, ये भाव उसमें है। तो वो जीवात्मा और परमात्मा का संवाद, ये गजल है। फिर पीले पिलाने की बात आ गई और ये सब हो गया। डॉक्टर हेमंत शाह मेरे बहुत पुराने मित्र और अच्छे, उसके वेरी गुड पोएट और बहुत अच्छे कवि हैं। तो उदयन, यस, कॉलेज में जब था भवंस के स्टेप्स पे, आज भी जब गाड़ी यहाँ से निकलती है और भवंस के स्टेप को देखता हूँ तो मुझे वो बचपन याद आ जाता है। वो मेरा 18-19 वर्ष की मेरी आयु, और ये लोग सब मेरे से 5-5, 10-10 वर्ष बड़े, ये हेमंत और उदयन, प्रफुल्ल पंड्या, शोभित, ये सब, और वो यंगस्टर्स 25 की उनकी आयु, मेरी 17-18 वर्ष की आयु, वो सब गजल बनाकर वहाँ मरीज आते थे उस समय। बेफाम जवाहर बख्शी थोड़ा उनका वो जॉनर अलग था, बहुत अच्छे। जवाहर बख्शी मेरे साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा में आए थे, तो मैं उनको मेरी गाड़ी में बिठाता था, जवाहर भाई सुनाओ कुछ। मैंने बहुत सुना जवाहर भाई से उस समय। लेकिन ये सब मरीज याद से विक्रम भाई, तुमने कहा क्या मेरे मरीज ये सब बहुत बड़े बड़े पोएट हैं। अब्बास मरीज, मरीज हमेशा नशे में रहते थे। मुझे बास वो अच्छी नहीं लगती थी मुझे, लेकिन पता नहीं उनको मुझ पे बहुत प्रेम था। सोचो मेरी 17-18 वर्ष की आयु, पवंस के स्टेप पे मुझे अभी भी वो दृश्य लाइक फोटो फ्रेम याद है। मरीज एक बार आके दोस्त तारुआ रूप मने आपी दे। मरीज उन्हें क्या करे, मैं एकदम टीनेज, दोस्त तारुआ रूप मने आपी दे। और वो वक्त उनकी तो 60+, 65+ थे।
हेमेन की एक गजल, मैंने गजल पर से जो याद आया है, चार टुचका संभळावो यार सौ छोड़ो गजल, चार टुचका संभळावो यार सौ छोड़ो गजल, कोकने ग्रीक छे तो कोकने लेटिन छे। कौन समझता है गजल तत्व? तो कहने का आशय, चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन शुरू किया, ये इन सब के सामने खड़ा रहना था। प्रत्येक के पीछे कारण होता है। प्रिय, टीका करना बहुत आसान है। ये भक्ति है क्या? ऐसे रास्ते पर नाचते नाचते घूमते हो, क्या भक्ति हो गई? क्या इससे भगवान राजी हो जाएंगे? सततं कीर्तयन्तो मां, ईश्वर से जुड़ा रहना है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, कीर्तन का शब्द भगवत वाचक होना चाहिए, चाहे फिर वो वैदिक हो या लौकिक हो। लेकिन कीर्तन जो करते हैं आप, वो शब्द भगवान से जुड़ा होना चाहिए। दृष्टांत देते हैं, महाराष्ट्र के भी में जो बात करी, वारकरी संप्रदाय, अब वो जो नाम कहते हैं, चौही कड़े चंद्रभागा कैसा ये वो पांडुरंगा। अब ये पांडुरंग शब्द जो है वो वैदिक नहीं है, वेद में कहीं पांडुरंग शब्द नहीं है, ये टिपिकल महाराष्ट्र का है। ये पांडुरंग नाम से भगवान श्री कृष्ण को पहचानना, महाराष्ट्र की बॉर्डर के बाहर निकलो, कहीं नहीं सुने। ठेठ गुजरात में जाकर कहो पांडुरंग, में भी क्या है पांडुरंग? वो भगवान का नाम कैसे हुआ? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलांचा। अब महाराष्ट्र के वारकरी मीलों चलते चलते नाचते नाचते विठ्ठल माझा 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 माझा, कारे पुंड्या मातलासी उभे केले विठ्ठलासी। अब ये विठ्ठल शब्द जो है वो टिपिकल महाराष्ट्र का है, उससे बाहर कहीं भगवान कृष्ण को विठ्ठल के नाम से नहीं जाना जाता। कोई बात नहीं, लौकिक है, फिर भी विठ्ठल का स्मरण करते हुए ये जीव परमात्मा से जुड़ता है, इसलिए वो भगवत वाचक है शब्द लौकिक। ब्रज में जाइए आप, कृष्ण शब्द है, ग्रंथ में लिखा हुआ श्रीमद् भागवत में, लेकिन कन्हैया, बांके बिहारी, कान्हा, कन्हाई, कन्हाई कहां है ये शब्द? ये लौकिक हो गया, एकदम ठेठ ब्रज भाषा का हो गया, लेकिन उसमें भी एक माधुर्य है। वो स्मरण करते हुए, स्मरण तो कृष्ण का हो रहा है, शब्द भले ही वैदिक ना हो, लौकिक हो, लेकिन स्मरण कृष्ण का हो रहा है। इसलिए महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कीर्तन का जो शब्द है वो भगवत वाचक होना चाहिए, और वो जब भाव से गाया जाए तब वो कीर्तन बन जाता है। कीर्तन शब्द में हमने प्रभु के लिए जो किया हो उसका स्मरण हो, और प्रभु ने हमारे लिए जो निरंतर कुछ कर रहे हैं उसका स्मरण हो, तो उससे कीर्तन भाववाही बनता है। यतन्तः सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तः, यतन्तः क्या? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, इंद्रियोपसंहार शम दम दया हिंसादि लक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः च। इसके बारे में हमने कल थोड़ा चिंतन किया है। शम दम, ये सब निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वरानुभव से लोग वंचित रह जाते हैं, परमात्मा के स्पर्श से वंचित रहते। क्यों? क्योंकि परमात्मा में कमी नहीं है, हमारे प्रयत्नों में कमी है। ईश्वर तो है ही। सीधी सी बात कहूं, एक संसार में सुख पाना हो, चलो सुख भी एक बहुत बड़ी बात हो गई, उसका लिस्ट लंबा हो जाता है। संसार में पैसा कमाना हो, मुफ्त में मिलता है? प्रयत्न करना पड़ता है कि दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। और जिसके पास नहीं है ना,
और वो जो अपनी मर्यादा में खुश है वो तो 8 घंटे में थक जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफिस में देखो, 5 बजे ऑफिस पूरे होने वाली होगी तो 4:45 बजे से तो लेडीज स्टाफ पूरा पर्स लेके चला आता, चला हाँ 4:45 बजे में। लेकिन जो अपना बिजनेस, अपनी ऑफिस, अपना प्रोफेशन लेकर बैठे हैं, मुझे कल या परसों प्रकाश भाई बता रहे थे कि 6 से 7 भगवत गीता का क्लास होने के बाद वापस ऑफिस में जाके 1.5-2 घंटा काम करते हैं। तो कोई कहे ना चलो 5 बजे तक काम किया, 5-5:15 बजे निकले, यहाँ आए, प्रवचन सुना, बहुत हो गया, दिन सफल। What better note you can have to complete your day better than भगवत गीता। लेकिन 7 बजे भगवत गीता सुनने के बाद वापस ऑफिस में जाके कुछ यूरोप के क्लाइंट को करने के लिए 1:30-2 बजे 1.5-2 घंटे तक। और अब किसी ने जबरदस्ती की, उनको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन संपत्ति के लिए प्रिय स्वजनों प्रयत्न करना पड़ता है कि नहीं? तो फिर परमात्मा ऐसे ही टपक के मिल जाएंगे, हम कैसे मान सकते हैं? उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। और हमारा प्रयत्न कितना, हम 2 माला फेरते हैं, बहुत बड़ी कृपा हो गई कन्हैया के ऊपर, आपने 2 माला फेरी, वो 10 मिनट की। सांसारिक संपत्ति कमाने के लिए 10 घंटे और परमात्मा की अनुभूति के लिए 10 मिनट, और वो माला फेरने के बाद वो भी कुछ अपेक्षा से, और वो भी अपेक्षा पूरी न हो जाए तो पता नहीं भगवान होंगे कि नहीं। आजकल तो होता नहीं है कुछ, संशय। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च प्रयत्, और दृढ़व्रताः। दृढ़म, भगवत्पाद कहते हैं, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी अपने भाष्य में, दृढ़म स्थिरम अचांचल्यम व्रतम येषां ते दृढ़ व्रता। 2 शब्द साथ में कहे, इंग्लिश में कहे तो ये टोटोलॉजी हो जाती है, लेकिन फिर भी पुनरुक्ति का दोष ले करके कहा, स्पष्टता करते हुए। दृढ़म स्थिरम, दृढ़ता का अर्थ है जो स्थिर, और स्पष्टता की अचांचल्यम, चंचलता का अभाव, स्टेडी एंड अनवेवरिंग। अचांचल्यम व्रतम, ये ऐसा जिनका व्रत है, स्थिर व्रत है, दृढ़ व्रत है, ऐसा मुझे। तै वैष्णवादुल येषां दृढ़ व्रताः गंगावत गजदंडवत गगनवत गांगेयवत गेयवत ये पापम शमयन्ति संगति भृताम ये दान श्रृंगारिणो येषां चित्तमतीव निर्मलतरम येषां न भग्नावृतः येषां न भग्नावृतः। बरसों सूत्र પછી યાદ આવે છે 10 શ્લોકો। येषां न भग्नावृतः ये सर्वान् सुखयन्ति हि प्रतिदिनं तै वैष्णवः दुर्लभः गंगावत गजदंडवत गगनवत गांगेयवत गेयवत। संस्कृत भाषा का सौंदर्य देखो इतना। वैष्णव कौन? केवल किसी एक प्रकार का तिलक लगाए, किसी एक ही प्रकार के मंदिर में जाए, दूसरे में न जाए, वो वैष्णव है? नहीं। तो ये पापम शमयन्ति संगति भृताम, जिसके संग में रहने से मनुष्य के पाप कम होने लगे। कैसे? गंगावत, गंगा की तरह। मानते हैं ना, गंगा स्नान करो तो पाप दूर हो जाते। ये वैष्णवता का पहला लक्षण है, जिसके संग में रह करके पाप कम होने लगे। इसी बात को हमारे गुजरात के कवि ने कहा, तारा संगे जो कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो। इसका अर्थ तू जो कंठी पहनता है वो दूसरे को पहनाए, वो वैष्णवता है नहीं। तेरे जीवन में तो पाप कम होने चाहिए, तेरे संग में रहने। आजकल लोग पाप से डर, अरे हम तो वैष्णव, उसके पास नहीं जाएंगे क्यों, पाप लग जाएगा। तू पाप से डरता है, वो डरने चले तेरे साथ।
उसको डर नहीं है कि तू मंदिर में ले जाएगा, तुझे डर है कि वो तुझे कहीं पर ले जाएगा। ये तो ऐसी बात है कि अमृत विष से डरता है। सच पूछो तो अमृत के सानिध्य में आकर विष को डर लगना चाहिए कि अमृत मुझे बदल देगा। यहां संसार में अमृत डरता है। आपने कहीं जो नहीं, आपने तो बता कोटा माना सोचे नहीं, अरे आपने न जो, अरे जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको बदलो। तारा संगे जो कोई वैष्णव था तो तुम वैष्णव साचो। ये पापम शमयंति संगति भृताम गंगावत, ये दान श्रृंगारिणो। वैष्णवता का, भक्ति का लक्षण कौन सा है? महात्मा का लक्षण कौन है? दान जिसका श्रृंगार है। कैसे? गजदंडवत, हाथी के समान। प्रिय स्वजनों, छोटा था, भुलेश्वर रहता था और उस समय में कोई घूमने घामने की जगह बहुत होती नहीं थी। रानी बाग ले जाते थे मुझे, जू में पिताजी मुझे ले जाते। महीने में एक बार तो मेरी विजिट वहां होती थी। एंड आई यूज्ड टू एंजॉय एज अ चाइल्ड। तो सब प्राणी को देख लिया। शाम के 6 बजे वो एलिफेंट राइड पूरी हो जाती थी और 6 बजे मुझे याद है महावत वो हाथी को उसकी जगह में बांधता था और हाथी के सामने खाना डालता था, भोजन डालता। हाथी के लड्डू, घास, वो सब। बालक के रूप में मुझे वो इतना पसंद आता, हाथी भोजन करता हो ना, वो देखने का। आज भी मौका मिले तो मुझे हाथी को यदि खाना खिलाया जाए तो मुझे अच्छा लगता है। देखना कभी आप जू में जाकर के, हाथी के सामने जब घास डाला जाता है तो हाथी सूंड से वो घास को उठा करके आसपास फेंकता है। लड्डू भी जब हाथी के पास, हाथी का लड्डू इतना बड़ा होता है, तरबूज के जितना, हाथी के सामने लड्डू भी रखा जाए तो हाथी सूंड से वो लड्डू उठाकर फेंकता है चारों तरफ उसको। तो मैं पिताजी से कहता था कि वो गांडोचे नहीं हाथी, क्योंकि हमें सिखाया जाता था बालक के रूप में, डोंट वेस्ट फूड। थाली में भोजन करते हो तो थाली के बाहर भी खाना नहीं पड़ना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए नुकसान भोजन का। मैं कहता था हाथी तो देखो कितना फेंकता है खाना, पागल है। पिताजी मुझे कहते नहीं बेटा, हाथी पागल नहीं है। मैंने कहा क्यों? पिताजी समझाते, हाथी स्वयं को जंगल का राजा समझता है और हाथी को जब खाना मिलता है तो हाथी ये सोचता है कि मैं खाऊं, उसके पहले मेरे आसपास कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो घास जो मिलता है वो घास उड़ाएगा ना, वो हाथी ने जो घास उड़ाया उसमें कितने छोटे छोटे खरगोश, हिरन, सबका पेट भर जाएगा। हाथी ने जो 2-4 लड्डू उड़ाए दिए तो उसमें से कितने कीड़ी मकोड़ा का पेट भर जाएगा। बाद में हाथी खुद भोजन करता है। अब ये जो पिताजी ने समझाया ना, तो पूरा दृष्टिकोण बदल गया कि उसका जो बाहर देना, ये दान श्रृंगार, वो जो हाथी की शोभा है, दान करता है, उसका श्रृंगार है। गजदंडवत, ये पापम शमयंति संगति भृताम, ये दान श्रृंगारिणो, येषाम चित्तमतीव निर्मलतरम। जिसका चित्त अत्यंत निर्मल है, जिसके चित्त में क्लेश हो, बार बार अपसेट हो जाए, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर बैठे, ये वैष्णवता का लक्षण नहीं, ये भक्त का लक्षण नहीं, ये महात्मा का लक्षण नहीं। कैसे? गंगावत, गजदंडवत, गगनवत, गगन के समान ये वैष्णव होना चाहिए। गगन कैसा निर्मल है, देखो बादल आए ठीक है, फिर निकल जाते, चिपकता नहीं है वो गगन में, आकाश में कुछ। फिर ये शाम न भगना व्रत, यहां जो कहा ये दृढ़ व्रता, ये वैष्णवता का, महात्मा का लक्षण है, संतत्व का लक्षण है। इसने एक बार व्रत लिया फिर वो व्रत छोड़ता नहीं। कैसे? गांगेयवत, भीष्म के समान। महाभारत में देखो आप, भीष्म की प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा, एक बार प्रतिज्ञा ले ली फिर छोड़ देंगे नहीं वो, गांगेय। और ये सर्वान सुखयंति ही प्रतिदिनम, ये सारे नियमों का पालन करना। यूजुअली जब नियमों का पालन करने की बात आए ना तो लोगों को करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा इसलिए करेंगे। ये नियमों में आनंद नहीं आता है। एकादशी का व्रत रखा हो, खाना पड़ेगा इसलिए राजगिरा का शीरा खाएंगे, बाकी मन तो दाबेली में ही जाएगा।
तो कंपल्शन में करना पड़ता है। हमारा जो जीवन में व्रत होता है, कुछ भी होता है, क्या करें अभी, ऐसा है करना पड़ता है। नहीं, ये सर्वान सुखयंति ही प्रतिदिनम, ये सारे नियमों का पालन करना जिसको आनंद देता है। कैसे? गेयवत, गीत के समान, तई वैष्णवा दुर्लभा, ऐसा वैष्णव दुर्लभ है। तो दृढ़ व्रत दृढ़ होना चाहिए। यही बात हमारे गुजरात में गंगा सती ने कितनी सरल भाषा में कह दी, मेरू रे लगे पण जेना मन न लगे। पानभाई, ये मरने भांगी पड़े ब्रह्मांड ले, पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, लेकिन जिसका मन चलित नहीं होता, जिसका व्रत दृढ़ रहता है, ये वैष्णवता का लक्षण, महात्मा का लक्षण है। दृढ़ नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, बार बार मुझे भक्ति पूर्वक नमस्कार करते रहते हैं। नमन करना, प्रिय स्वजनों, जीवन में नम्रता का बहुत महत्व है। और दूसरी उसके साथ वो नम्रता कब आती है? नमन करना अर्थात नम्रता जिसमें होगी, ह्यूमिलिटी, वो कैसे आती है? न मे इति नमः, मे का अर्थ मेरा, न मेरा नहीं है, ये जिसके मन में स्थिर हुआ वो ही नमन कर सकता है। क्योंकि मेरा है ऐसा भाव जहां आया, वो तो अहंकार निर्माण करता है, वो नमन नहीं करता। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से मिलेगा तो नमन नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा शेक हैंड करेगा। क्यों? तुम भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूं, तुम भी जो जानते हो मैं भी जानता हूं। लेकिन एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से मिलेगा, नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि न में अहंकार पर यदि विजय प्राप्त किया होगा तो पता चलेगा। अहंकार होगा तो ऐसे ऐसे बैठेगा। देखो कई लोगों का जाओ ना, प्रणाम भी करो तो ऐसे, अरे जो तो करो, दूसरी बार प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती। They don't even notice you. आप उनमें भगवत्ता का दर्शन करते हो, हम आप में भगवत्ता का दर्शन करते हैं। परस्पर नमन, ये नमस्यन्त, नम्रता का भाव। नमस्कार 3 रूप से होता है, हृदय, वाक्, वपुभि। हृदय से होता है, शरीर से होता है, और वाक् वाणी से होता है। और कहा नित्य युक्ता उपासते। प्रकाश भाई, आपका जो प्रश्न था, उपासते, संस्कृत में उपासना शब्द लिटरल ट्रांसलेशन यदि करना हो तो उप का अर्थ है समीप, आसना, बैठना, नजदीक जाकर बैठना, वो उपासना। नम्रता से बैठना। उपनिषद पर जब मैं प्रवचन करता हूं तो उपनिषद शब्द की व्याख्या है उपनिषद, उप समीप जाकर के, नी नम्रता से, सद बैठना। किसी महापुरुष के पास जाकर नम्र, देखिए नदी का प्रवाह चल रहा, उसके ऊपर घड़ा यदि झुके ना तो बाकी का काम नदी कर देती है। घड़े को झुकना है, लेकिन नदी के प्रवाह पर तैरता रहे और घड़ा झुकने को ही तैयार ना हो, बरसों तक तैरता रहेगा, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगी। जो झुक, तो नी में नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है, ह्यूमिलिटी। तद्विद्धि, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। प्रणिपात पहले का, प्रणाम करो, वंदन करो, झुको, तो नमस्ते। और उपासना, श्रीमद शंकराचार्य जी ने कहा उपासते सेवन्ते, सेवा करते हैं। ऐसे महात्मा अलग अलग प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं। अलग अलग प्रकार कौन से हैं?
वो 15वें श्लोक से कल आकर के ये सत्संग की नित्य सरिता में किसी और चेतना के सानिध्य में बैठकर आप अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं पर इस सत्र को विराम दें। प्रार्थना। पुनश्च प्रिय स्वजनों, जैसा मैंने कहा 23 साल 24 साल पहले जो दीर्घ यात्रा शुरू हुई, आरंभ में तो हमने आदरणीय मुलजी भाई और परम भगवदिया माँ मीरा बहन का स्मरण किया। पितृपक्ष चल रहा है। पितरों के आशीर्वाद समग्र दैया परिवार पर निरंतर बरसते रहें। बहुत प्रगति हो, हमेशा से आशीर्वाद में देते रहता हूं। बहुत प्रगति हो, बहुत सत्कर्म आपके माध्यम से होते रहें और समग्र समाज लाभान्वित होता रहे। यही सद्भावना के साथ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।